तो हेलो। आज अपन मोल कॉन्सेप्ट के पार्ट 5 की बात कर रहे हैं, है ना। तो मोल कॉन्सेप्ट का जो पार्ट 5 है उसमें अपन ने बहुत से क्वेश्चंस ट्राई कर लिए थे रसमगणमिति के आधार पर। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट अपन ने किया था CaCO3 वाला, है ना। में 12.2 ग्राम CO2 गैस प्राप्त करने के लिए आवश्यक CaCO3 नमूने वाला। अगला अपन ट्राई करते हैं 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट के विघटन से 8 ग्राम MgO प्राप्त होता है, तो MgCO3 नमूने की प्रतिशत शुद्धता ज्ञात करो। यानी क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि 20 ग्राम अपने पास मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्म, मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या होता है, MgCO3 है ना, के विघटन से 8 ग्राम MgO प्राप्त होता है। इसका विघटन कराते हैं। विघटन से क्या है, 8 ग्राम MgO प्राप्त हो रहा है ना, प्राप्त हो रहा है। तो MgCO3 नमूने की प्रतिशत शुद्धता ज्ञात करो। अब ये क्या है, अपन ने पिछले प्रतिशत शुद्धता वाले क्वेश्चंस किए थे ना, उसका उल्टा है ये। तो अपन को MgCO3 की प्रतिशत शुद्धता ज्ञात करनी है। क्या, MgCO3 की प्रतिशत शुद्धता ज्ञात करनी है कि कितना परसेंट MgCO3 शुद्ध है 20 ग्राम में। अब अपन को देखो क्या है कि अपन को MgO पता है कितना आया है। ये MgO है जो 8 ग्राम आया है ना। 8 ग्राम MgO आया है, तो यहाँ से MgO के मोल नहीं निकाल सकते क्या अपन, NMgO निकालें तो 8/mg का द्रव्यमान कितना होता है, mg का द्रव्यमान कितना होता है मैग्नीशियम का कितना होता है, मैग्नीशियम का द्रव्यमान कितना होता है बताओ। NMgO कितना होगा, देखो ऑक्सीजन का तो हो जाएगा 16, है ना, और mg का कितना हो जाएगा 24। 12 दूनी 24 होता है ना, mg 12 पे आता है ना, सोडियम 11 के बाद 12 पे, तो ये हो जाएगा 10 3 40। ये कितना हो जाएगा 40, तो 40 ये 8/1/5 8/45 होता है ना, 1/4 मोल आ रहे हैं किसके, mg के। इसको और सिंप्लीफाई करें तो 0.2 मोल प्राप्त हो रहा है। अब देखो MgCO3 विघटित यानी टूटेगा कैसे, MgCO3। अब मैंने देखा पिछले क्लास में एक नोट बताया था कि Li के अलावा जितने भी कार्बोनेट होते हैं वो विघटित नहीं होते हैं, लेकिन ये क्षार धातु नहीं है, ये क्षारीय मृदा धातु है। याद करो वो Li2CO3 विघटित होता था और कोई भी क्षार धातु विघटित नहीं होती थी, लेकिन ये एक क्षारीय मृदा धातु है और क्षारीय मृदा धातु विघटित होती हैं, है ना। क्षारीय मृदा धातु विघटित होती हैं। तो क्षारीय मृदा धातु टूटेगा तो कैसे टूटेगा, ये कैसे टूटेगा, MgO प्लस CO2 इसमें टूटेगा। अब देखो इसका रस्यमीकरण गुणांक 1, इसका रस्यमीकरण गुणांक 1, इसका रस्यमीकरण गुणांक 1, सबका रस्यमीकरण गुणांक 1 है। तो इसके मोल इसके बराबर, इसके मोल इसके बराबर, सबके मोल बराबर होंगे। तो NMgCO3 बराबर है NMgO, और NMgO अपने पास आया है 0.2 मोल। इतना मोल आ गया। अब देखो, अब अपन को MgCO3 के मोल पता लग गए, इसके मोल इतने हैं, तो क्या इसका अपन भार नहीं ज्ञात कर सकते, आराम से कर सकते हैं। N बराबर वेट अपॉन मोलर मास लगा देंगे। अब देखो MgCO3 के मोलर मास कितना हो जाएगा, MgCO3 का मोलर मास ज्ञात करने के लिए Mg का तो होता है 24, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन 3 है, तो 16 दूनी 32 और 16 3 48, इतना हो गया 48, है ना। तो देख 4 8 10 और 4 14 को 4 को हंसी लगी 1 और 5 5 6 6 और 2 8, ये 84 हो जाएगा इसका। तो MgCO3 कितने आ रहे हैं अपने पास 0.2 इजिकल टू वेट अपॉन मोलर मास कितना आता है 4,
84 मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट आ जाएगा लगभग, वेट आ रहा है 16.8 ग्राम। ये इसका वेट आ जाएगा, है ना। इसका वेट इतना आ रहा है 16.8 ग्राम, है ना। अब देखो 16.8 ग्राम तो इसका वेट आ रहा है इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में, और टोटल अपन को दिया है 20 ग्राम। तो मतलब अशुद्धि इतनी है 3.3, सो 3.2 ग्राम के लगभग अशुद्धि है, 3.2 ग्राम। अब देखो प्रतिशत शुद्धता कैसे निकालते हैं, अब अपन किसकी प्रतिशत निकालें, अशुद्धि की प्रतिशत निकालें। अब अपन, है ना, प्रतिशत शुद्धता निकालते हैं। तो देखो परसेंटेज कितनी परसेंटेज आ रही है अशुद्धि की, अशुद्धि की परसेंटेज निकालनी है अपन को। देखो एम जी, या तो अशुद्धि की परसेंटेज निकाल लो या MgCO3 के परसेंटेज निकाल लो, दोनों के अलग है। अगर अपन परसेंटेज ऑफ अशुद्धि निकालें तो टोटल ग्राम में अशुद्धि कितनी है, पहले तो अपन को अशुद्धि पता होना चाहिए। तो 20 ग्राम माइनस 16.8 ग्राम हो जाएगा, 3.2 ग्राम अशुद्धि है अपने पास। तो परसेंटेज ऑफ अशुद्धि निकालते हैं तो कितना है, भार कितना है इसका 3.2 ग्राम, बटे टोटल भार कितना है 20 ग्राम, है ना, इंटू 100, ये इसकी अशुद्धि की परसेंटेज हो जाएगी। लेकिन परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम MgCO3 निकालें अपन, तो MgCO3 कितना है 16.8 ग्राम बटे 20 ग्राम इंटू 100, ये दोनों की परसेंटेज आ जाएगी। अब इसमें पूछ क्या रहा है, MgCO3 नमूने की प्रतिशत शुद्धता ज्ञात करो। अगर इससे निकालेंगे तो इसकी प्रतिशत शुद्धता आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी, देखो 20 से ये गया, है ना, ये गया 5 टाइम्स, तो 40 की सुपर हासिल लगे 4, 5 6, 5 छंगा 30 और 4 34 हासिल लगी 3, 5 का 5 और 3 8, 84% तो आ रहा है, 84% MgCO3 शुद्ध है। अब इसमें अशुद्धि कितनी होगी, तो अपन अशुद्धि निकाल लेंगे 100 माइनस 84, कितना बचेगा, लगभग अशुद्धि मिलेगी इसमें अपन को 6 और 16%। अब देखो इससे निकालते हैं, तो देखो ये गया, ये गया, ये बचा 5, ये 3.2 है ना। तो 5 दूनी का 10 के ऊपर हासिल लगे, 5 15 और 1 16, देखो 16% कैसे भी निकाल सकते हैं। अगर अपन परसेंटेज अशुद्धि निकाल ले, उस इस परसेंटेज को 100 में से घटा दें तो ये इसकी प्रतिशत शुद्धता आ जाएगी। कोई से तरीके से कर सकते हैं अपन, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीबी, ये रिएक्शन दे रखी है अपन को, है ना, पीबी वाली ये रिएक्शन दी है, PbO प्लस 2HCl इजिकल टू 2PbCl2 प्लस H2O, ये रिएक्शन दी है अपन को। इस रिएक्शन में क्या बोल रहा है कि 0.4 मोल HCl की क्रिया से 0.1 मोल PbCl2 प्राप्त होता है, यानी 0.4 मोल अपने पास HCl है और 0.1 मोल अपने पास PbCl2 है ना। इसकी दोनों के आपस में रिएक्शन कराएंगे, यानी 0.4 मोल HCl की रिएक्शन कराएंगे PbO से, तो 0.1 मोल PbCl2 प्राप्त होगा अपन को। अभिक्रिया के प्रतिशत लब्धि क्या होती है, देखो प्रतिशत लब्धि का मतलब है कि कितनी रिएक्शन अपन को, कितने प्रतिशत रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। मतलब प्रतिशत लब्धि का मतलब है कि जितना अपन ने वो लिया है अभिकारक, उसके तुलना में कितना परसेंट उत्पाद प्राप्त हो रहा है, ये है प्रतिशत लब्धि। मतलब ये लाभ है, कितना लाभ हो रहा है। लाभ आने वाले क्वेश्चन होते हैं ना जो अपन बचपन में करते थे, वो वाले क्वेश्चन है कि कितना परसेंट अपन को, जैसे अपन ने इतना परसेंट, इतना ग्राम PbO लिया, इतना ग्राम HCl लिया है, तो अपन को इन दोनों की रिएक्शन से कितना ग्राम PbCl2 प्राप्त हो रहा है, उस परसेंटेज जितना ग्राम PbCl2 प्राप्त हो रहा है वो अभिक्रिया की जो वो कितनी है, प्रतिशत उत्पाद कितना है, लब्धि का मतलब प्राप्त कितना हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे, देखो ये रिएक्शन है अपन के पास, है ना,
ये क्या हो गया, है ना, ये रिएक्शन है अपन के पास, है ना। इस रिएक्शन में क्या है कि ये जो रिएक्शन है अपने पास, इसमें अपन क्या करते हैं, ये वाले रिएक्शन में अपन को दिया क्या है कि देखो इसकी एक रश्मिकरण मिति गुणांक है, HCl के दो हैं, है ना, और और ये PbCl2, दो PbCl2 नहीं, एक PbCl2, तो इसका एक है, इसका एक है, तो मतलब इसके दो मोल यूज होंगे HCl के 2 मोल यूज होंगे, तब एक PbCl2 प्राप्त होगा अपन को। ये रिएक्शन कह रही है ना, ये रिएक्शन कह रही है ना। तो अपन क्या करते हैं कि इसके कितने, देखो इसके 0.4 मोल मोल दे रखे हैं इसके अपन को, है ना, तो इसके कितने प्राप्त होने चाहिए, इसके 0.2 मोल प्राप्त होने चाहिए। रश्मिकरण मति गुणांक के हिसाब से तो यही है, लेकिन प्राप्त कितना हो रहा है अपन को, इसका प्राप्त हो रहा है 0.1 मोल, है ना। तो देखो यहीं पे डिफरेंस आ गया 50% का, है ना, तो 50% प्रतिशत लब्धि है, इस क्वेश्चन को यहीं से कर सकते हैं, 50% प्रतिशत लब्धि है, मतलब प्रतिशत 50% उत्पाद कम प्राप्त हो रहा है अपन को, यानी 100% उत्पाद कब होता, जब ये 2 मोल प्राप्त हो जाते, क्योंकि रश्मिकरण मिति गुणांक के हिसाब से 0. अगर यहाँ पर 2 मोल लिए जाएं इसके, तो इसके 1 मोल प्राप्त होंगे, यहाँ पर 0.4 मोल लिए जाएं तो इसका 0.2 मोल प्राप्त होना चाहिए, लेकिन 0.1 मोल ही प्राप्त हो रहा है, तो ये प्रतिशत लब्धि, तो यहाँ पर 50% लगभग 0.1 मोल की कमी आ गई। अब देखो, अब प्रतिशत लब्धि ज्ञात कैसे करते हैं, प्रतिशत लब्धि ज्ञात करनी है अपन को कि उत्पाद कितना प्राप्त हुआ है, तो HCl के प्रयुक्त मोल, अब HCl के हिसाब से ले रहे हैं अपन, तो HCl के प्रयुक्त मोल, है ना, तो HCl के बचे मोल इंटू 100, ये कर देंगे। अब देखो यहाँ पर 0.4 मोल यूज लें तब इतना बनना चाहिए, लेकिन बन इतना रहा है, तो मतलब यूज कितना हो रहा है HCl के 0.2 मोल यूज हो रहे हैं, और तब ये बन रहा है ना, तो 0.2 मोल बच रहे हैं, 0.2 मोल बच गए ना। तो अब देखो HCl के प्रयुक्त मोल कितने हैं, टोटल प्रयुक्त मोल कितने हैं, यूज कितने हो रहे हैं, यहाँ पर HCl के मोल यूज हो रहे हैं 0.2 मोल, बच कितने रहे हैं, नहीं HCl के दिए मोल, है ना, कितने दिए हैं, ये कितने हैं, ये है प्रयुक्त यानी यूज हुए मोल बटे दिए मोल कितने होते हैं, दिए मोल होते हैं 0.4 मोल इंटू 100, ये कर देंगे तो यहाँ से प्रतिशत लब्धि दिया जाएगी 50%। समझ में आ रहा है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है अपने पास, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है देखो 100 ग्राम CaC2 की जल से क्रिया द्वारा उत्पन्न गैस का आयतन NTP पर ज्ञात करो। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, 100 ग्राम CaC2 लिया गया है ना, तो इसका NTP पर आयतन पूछा है, आयतन, तो देखो 100 ग्राम CaC2 लिया है, तो देखो 100 ग्राम लिया है, तो अपन को देखो CaC2 का मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर मास निकालना होगा अपन को, कैल्शियम का कितना होता है 40, कार्बन का कितना होता है 12 दूनी का 24, ये हो जाएगा 64। अब इसके N निकाल लेंगे, L कितना होगा 100 भाई, इसका मोलर मास 64, ये इसके मोल आ जाएंगे लगभग, है ना। इसके मोल आ जाएंगे, ये मोल यूज लिए, मोल कितना हो जाएगा 1.57, है ना, ये इसका मोल आ जाएगा, मोल, फिर मोल ज्ञात करके अपन को क्या करना है, इससे जल से क्रिया द्वारा उत्पन्न गैस का आयतन ज्ञात करो NTP पर। अब इसकी जल से क्रिया कराएंगे, अब देखो यहाँ पर रिएक्शन जरूरी है, CaC2 की जल से H2O, अब रिएक्शन कराते हैं। अब देखो कभी रिएक्शन आए नहीं तो क्या करना होता है, अब देखो जल से रिएक्शन कराएंगे यहाँ पर, है ना, तो क्या बनाएगा, ये CaOH का होल ट्वाइस बनाएगा, है ना, क्योंकि कैल्शियम पर +2 आवेश होता है, और OH होता है जो नेगेटिव होता है ना, तो ये जल जल किस में टूटेगा H प्लस OH नेगेटिव में, ये किस में टूटेगा Ca+2 कार्बन प्लस में, उस 2 कार्बन नेगेटिव में, है ना, कार्बाइड में यही टूट रहा है। तो अब देखो यहाँ से क्या बनेगा अपने पास, यहाँ से क्या बनेगा, ये +2 है, इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो इसके दो के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा CaOH का
होल ट्वाइस प्लस है जो इसके साथ रिएक्शन करेगा तो टू, ये C2H2 बन जाएगा। ये क्या है? इथाइलिन। ये इथाइलिन है ना, इथाइलिन है। इसकी अपन को कोई ज़रूरत नहीं है, इसे छोड़ो। अब देखो यहाँ पर रश्मिकरण में गुणांक देखे जाएँ इनके, तो इसका 1, तो इसके कितने यूज़ होंगे? 2, क्योंकि 2 एच जाएंगे ना, तो 2, और इसका कितना आ रहा है? 1 बन रहा है, और ये भी 1 बन रहा है। तो यहाँ से देखो जो अब गैस कौन सी निकल रही है यहाँ पर, अपन को गैस अरे गैस का काम में लेना है तो इथाइलिन गैस ही तो काम आएगी। ये इथाइलिन गैस निकल रही है यहाँ पे, है ना। तो अब इसके C और C2 के मोल बराबर इसके मोल होंगे, क्योंकि रश्मिकरण में गुणांक 1 है। अब दोनों के रश्मिकरण में गुणांक 1 है, तो NCaC2 बराबर होगा NC2H2। अब देखो कितने हैं? 1.57 मोल अपन ने यहाँ कैलकुलेट कर लिए थे, है ना 1.57 मोल यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए थे अपन ने, है ना, यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए थे अपन ने। अब देखो कैलकुलेट कर लिए हैं, तो अब अपन क्या करेंगे? ये मोल आ गए, तो इसका देखो मोलर मास निकाल सकते हैं कि C2H2 का, बहुत आसान है। C का कितना हो जाएगा? 2 और 2 12 दूनी का 24 प्लस 2, इसका कितना हो जाएगा? 26। मोलर मास क्या हो गया, है ना, 26 पर। अब तो क्या, अब आयतन ज्ञात करना है अपन को, है ना, आयतन ज्ञात करना है ना। तो इसके अंदर मोल कितने आ रहे हैं? यह है 1.57 मोलर मास की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, अपन को आयतन निकालना है तो V/20। अब देखो एनटीपी पूछ रहा है तो 22.4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो V इजिकल टू, अब देखो यहाँ पर ये कैलकुलेट करना गलत है। यहाँ पर अगर अपन 100/64 ही लें तो बहुत ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि देखो 22.4 इंटू 100/64, तो देखो ये से ये कट जाएगा, आसान रहेगा। ये लगभग 35 लीटर आएगा, सॉल्व करके देख लेना। तो ये हो गया अपने पास। अब अपन देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2.76 ग्राम क्या लिया गया है? AgCO3 को गर्म करने पर रेसिड्यूज का द्रव्यमान ज्ञात करो। अब ये क्या बोल रहा है? 2.76 ग्राम Ag2CO3 को गर्म कर दो, गर्म करना है ना। इसको क्या करना है? गर्म करना है। अब इसको गर्म करते हैं तो इससे गर्म करने के बाद जो प्राप्त रेसिड्यूज का मतलब है अवशेष पदार्थ का द्रव्यमान। अब देखो अवशेष पदार्थ का द्रव्यमान होगा। अब देखो रेसिड्यूज का मतलब है ये ठोस पदार्थ है ना, Ag2CO3। अब इस ठोस पदार्थ को गर्म कर देंगे तो बहुत सी गैसें निकल जाएंगी, तो गैसें निकलने के बाद ये बचेगा क्या? ये अवशेष पदार्थ बचेगा जो ठोस होगा। तो अब देखो अपन को रिएक्शन पता होना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन अपन को बनाना आना चाहिए। अब Ag2CO3 है ना, Ag2CO3 है, ये कैसे टूटेगा? ये टूटेगा देखो 2Ag, है ना, 2Ag प्लस CO2 प्लस हाफ O2 गैस निकलेगी, ये वाली रिएक्शन होगी, है ना, एक से ही। अब देखो एक से ये रिएक्शन हो रही है, तो अपन को यहाँ पर सॉलिड क्या बचेगा? इसमें CO2 गैस है, O2 गैस है, तो ये दोनों तो निकल जाएंगी, बचेगा ये। तो देखो रश्मिकरण में गुणांक इन दोनों का ही देख लेते हैं, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, इनसे कोई मतलब ही नहीं है। जिनसे मतलब है उनका देखते हैं। तो देखो NEG2CO3 बराबर होंगे इसका 1/NEG/2। रश्मिकरण में गुणांक को बटे में रखेंगे तो ये मोल आ जाएंगे। तो NEG बराबर आएगा NEG2CO3 के का 2 टाइम्स आएगा। अब देखो NEG2CO3